हाय फ्रेंड्स, आज के शो में हमारे पास हैं अरुण कुमार सिंह जी, जो राजपूताना सौर फाउंडेशन आर्यावर्त सौर फाउंडेशन के लखनऊ के चीफ संचालक हैं। हाँ जी साहब, और मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। आज बहुत ही अच्छा दिन है और ये दिन है हमारे पूजनीय महाराणा प्रताप सिंह जी का बर्थडे। और इस दिन मैं जानना चाहूंगा इनसे कि क्यों लोग उनके लिए दीवाना होते हैं, क्यों लोग उनके लिए पागल होते हैं, और हिंदुस्तान के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस योद्धा की पूजा क्यों की जाती है। और इसके लिए चंद सवाल मैं पूछूंगा और आप देखेंगे कि सर का व्यू क्या है। तो अभी आप लोग और पूरे की भाषा में शुरुआत करते हैं। जय भवानी। जय भवानी। दैट्स वेरी गुड। सर, आप लोग महाराणा प्रताप में, आप लोग मतलब मैं भी देखता हूँ, महाराणा प्रताप में ऐसी क्या चीज देते हैं कि बच्चा बच्चा उनका दीवाना होता है। उनका तो छोड़िए, उनके घोड़े का भी। वो क्या खास बात है? बड़े गर्व की और गौरव की बात है। हाँ, राणा जैसा वीर, प्रतापी, साहसी, डेडिकेटेड इस कुल में पैदा होने वाले बहुत चंद लोग, और उसमें अगर कुछ जोड़ा जाए तो राणा जी जैसा कोई नहीं दिखता है। कारण है उसके पीछे, और कारण जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। अकबर को तो पढ़ाया गया, हाँ, यस, आक्रांता को पढ़ाया गया, उनकी महिमा मंडन किया, आई एग्री। लेकिन जो राणा थे उनकी चीजों को दबाया गया। तो हमारे जो युवा वर्ग है या जो हमारा नया भारत है वो उनकी चीजों को जान नहीं पाया। जो हमारे कुल के शिरोमणि थे, ये जिस कुल में हम लोग जन्म लिए हैं, ऐसे प्रतापी विरले ही पैदा हुए। बट अरुण सर, आप कह रहे हैं लोगों को पढ़ाया नहीं गया, लोग जानते नहीं हैं। मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए स्ट्रैटेजिस्ट बहुत ट्रैवल करता हूँ, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी। आप चेन्नई में जाके देखिए, आपको महाराणा प्रताप चौक मिलेगा। मोस्ट ऑफ पीपल से कि तमिलनाडु में इंडियन राजा, मतलब नॉर्थ का राजा, आपको वहाँ पे मिलेगा। सो लोग तो जानते हैं। रदर हम लोग जब बड़े होना शुरू हुए, भले स्कूल में ना पढ़ाई गई हो, लेकिन जो गीतों में, कथाओं में जो चलती आई रही है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा महाराणा प्रताप को जानता है। मुझे ऐसा लगता है जानता है, बट लेकिन सतही जानता है। कितना जानते हैं हम ये तो बता सकते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, चूंकि क्लास में पूछे जाते हैं। लेकिन उदय सिंह, शक्ति सिंह, राणा सांगा, बप्पा रावल, कितने लोग बता पाएंगे? बहुत। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। भगीरथ कौन बता पाएगा? राजा राम से लेके भरत, शत्रुघ्न और अज, नहुष, ययाति, कितने लोग जानते हैं? मैं नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता। आयाती वाला जो बोला वो मेरे को भी नहीं पता था। यस। तो मैं बताना, लेकिन उन्हीं के समय में आप देखिएगा तो चंद्रसेन राठौर थे, एंड लोग ऐसा कहते हैं कि एक बार जब घास की रोटी महाराणा प्रताप, चूंकि मेरी फादर, बिकॉज आई बिलोंग टू राजपूत कम्युनिटी, एंड मेरे फादर साहब कहानियों को बहुत अच्छी तरह से सुनाते थे, और शायद वीर गाथा की चीज़ें अपनी कहानियों के द्वारा ही हमें दे देती। तो मेरे फादर साहब कहते थे कि एक बार क्या हुआ कि घास की रोटी खाते खाते थक गए थे, तो उन्होंने एक बार सोचा कि चलो यार सरेंडर कर ही देता हूँ, सोच में, और उन्होंने कुछ दिया, कुछ ऐसा कहा। ये बात चंद्रसेन राठौर को पता लगा। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम राठौर समथिंग लाइक दैट। और उन्होंने इमीडिएटली राणा साहब के पास गए, बोला आप ही तो एक अकेला बचे हो, आप क्यों थक रहे हो, आप चलो। और दैट्स व्हाट द पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष रहे हैं, व्हाई ओनली महाराणा प्रताप? यही तो डेडिकेशन। अच्छा, अपने इस मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने महलों को छोड़ा, अपने सारी सुविधाओं को त्याग किया। जिन्होंने कंप्रोमाइज किया वो अच्छे से रहे, चाहे वो अंग्रेजों के समय रहे हो, चाहे हाँ, बहुत सारे राजा लोग कंप्रोमाइज ही किए। लेकिन कई लोग कहते हैं देश की आजादी में भी क्या था कि राजा नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो, राइट? ये तो उनको तो डायनेस्ट थे, उनको तो वो चीजें उपलब्ध थी। अच्छा सर, मुझे कई बार ऐसा रहता है कि महाराणा प्रताप, इसलिए मैं महाराणा प्रताप की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, रदर भक्त हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब चीजें फेवरेबल हो तब
लोग उन्नति कर सकता है, इतिहास बना सकता है, लेकिन इनके लिए तो सब कुछ अनफेवरेबल था। इनके भाई शक्ति सिंह अकबर के साथ थे, राइट? नहीं, वो भी एक मिथ है। एक्चुअली शक्ति सिंह राजा उदय सिंह से थोड़ा नाराज हुए, राइट? तो वो घर छोड़ के गए थे, फिर दोबारा आए। तो किन्हीं बात को लेकर, चूंकि ये दोनों बड़े शक्तिशाली थे, और आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि दो माओ से थे। हाँ, दो माँ से थे, शक्ति सिंह और राणा सिंह। ये जयंताबाई से थे, और हाँ, उनकी मां का नाम। तो हुआ क्या कि किन्हीं बातों के लेकर आपस में इन लोगों का किसी विषय पर विवाद हुआ, और उनको बचाने के लिए, एक मिथ है, कहा जाता है, लेकिन क्या सच्चाई है थोड़ा इस पे संशय है, कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने खुद अपने को खत्म कर लिया, या अपना अंत कैसे खत्म कर लिया? कि इनके विवाद को रोकने के लिए, कि दो बड़े ये इस तरह के योद्धा हैं, आपस में लड़। और कुछ लोग का मानना है कि ये जब विवाद में बीच में आए तो शक्ति सिंह की तलवार से उनका कत्ल हो गया। तो इसको लेके बहुत नाराज हुए राणा। स्टोरी तो नहीं है, बेट तो नहीं जानता था। नहीं, ये है। और नाराज हुए और शक्ति सिंह को उन्होंने निष्कासित कर दिया, और शक्ति सिंह घूमते रहे बीच में। और ये भी कहा जाता है कि, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं हुआ, जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने आके सूचना दी कि ऐसा आक्रमण होने जा रहा है। लेकिन अब चूंकि इतिहास में वामपंथियों ने कुछ घुमा फिरा के बताया है, और अंत में वो भी साथ आए। हाँ, अंत में तो साथ। और उनकी तलवार जो थी वो 83 केजी के आसपास थी, जो शक्ति सिंह भी चलाते थे। मैं तो देखा हूँ। और एक और छोटा सा प्रकरण बताऊंगा। अकबर बहुत डरता था राणा से, कहता था वो सपने में जाग जाता था। कारण क्या था उसका? कारण ये था कि वीरता तो अलग है, वो तो डेयर है, आपके अंदर है, वो डीएनए में है हमारे, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो उनकी कद काठी और जो उनका पहनावा, जो उनके जो युद्ध कौशल, ये सब भी अद्भुत था। हाँ, वो तो अद्भुत ये था कि जो आप कल्पना नहीं कर सकती इतनी चीजें, जो आर्मरी वो पहनते थे, 350 किलो था, जो भाला यूज करते थे, 80 किलो का भाला था, और जो तलवारें, डबल तलवार रखते थे, एक दो नहीं, दो रखते थे। वो म्यान में 2 तलवारें होती थी। ऐसा लोग कहते हैं। और उनका घोड़ा, चेतक, और घोड़े पे भी वो हाथी का एक सूंड बांधा जाता था। बिल्कुल सामने। वो इतना बड़ा घोड़ा था कि वो उसको आभास हो कि वो हाथी है। वो एक डमी बनाया जाता था, और जब वो हाथी पे वो दोनों पैर उठा के उसके सर पे रख लेता था। और ये सच है, ये ऐसा तो नहीं कि 1000 साल पाए, ये कहानी नहीं है, तो सच है। और दूसरा ये जो है भामाशाह का जो प्रकरण है, त्याग नहीं, ये राष्ट्र के प्रति, यही हमें राष्ट्रवाद। मैं मारवाड़ियों की बड़ी इज्जत करता हूँ सर, मतलब इन्होंने अपना खजाना खोल दिया देश के निर्माण में, हमेशा। उस समय महाराणा प्रताप के लिए अंग्रेजों के समय बिरला जी ने फ्रीडम फाइटर के लिए। अच्छा, बताइए फिर भामाशाह के बारे में बता रहे। भामाशाह, और उसी समय हमारी जो जनजातियां थी, जो आज हम लोग समाज विग्रह करता है कि ये छोटे हैं, बड़े हैं, ऐसा नहीं। आप देखिएगा राजपूताना में जो हमारा एम्बलम है, उसमें देखिएगा एक तरफ आदिवासी लोग बने हुए हैं, तो वो हमें जोड़ता है। जो जिन्होंने तलवारें बनाई, भटिया समुदाय जो है, आजकल राजस्थान में आप देखते होंगे बहुत पाया जाता है। और जो दिल्ली में भी मिल जाएंगे बहुत सारे। इन्होंने राजा के लिए तलवारें बनाई, इनके लिए हथियार बनाए, उनके साथ लड़े, गुरिल्ला युद्ध किया। अकबर कभी नहीं जीता, और राणा कभी नहीं। नहीं, राणा जी कई बार जीते हैं। एक आप चित्तौर का छोड़ दीजिए, चित्तौर वाला इंसिडेंट छोड़ दीजिए, हारे कभी नहीं। उससे एक बहलोल खां होता था, अकबर कभी लड़ने नहीं आया राणा से, डर के मारे नहीं आया। तो बहलोल खां को वो बुलाया, बड़ा आदमकद था, और वो भी उसकी हाइट भी, राणा की हाइट 7.5 फीट थी। तो वो भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा शैतान था, वो बताते थे नरबख्शी था वो। और उसको वो भेजा गया युद्ध क्षेत्र में। राणा ने पहले अपना उससे देखा और उसको घुमाया, और जब क्रोध में आके उन्होंने वार किया तो एक वार से उसका घोड़ा और वो खुद 2 भाग में कट गया। वो तो फोटो है वहाँ पे, चित्तौर में आप जाएंगे तो फोटो लगा हुआ है। तो ये क्या आप आसान चीजें हैं कि उसकी आर्मोरी कट गई, उसका हेड कट गया, उसका सारी सेफ्टी कट गई, और खुद कट गया, और उसका घोड़ा भी कट गया। तो ये कोई सामान्य गुण नहीं है।
क्योंकि हमें हमें अपने स्कूल में जन्म लेने का एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि हम अपने को गर्वित महसूस कर सकते हैं। कोई भी राजपूत, कोई भी क्षत्रिय जो कहता हो, भाई राजपूत क्षत्रिय ऑल हिंदुस्तानी, ऑल हिंदुस्तानी, हमारे डीएनए उन्हीं का है, हमारा डीएनए उन्हीं का है। जो भी बड़ा काम इस धरती पे हुआ सब क्षत्रियों ने किया। हाँ। भगवान राम से ले लीजिए, इस सागरों की रचना सगर ने किया। भगीरथ ने धरती पे माँ गंगा का अवतरण कराया। उन्होंने 60,000 पुरखों को तारने के लिए घनघोर तपस्या की, और फिर भगवान शंकर की तपस्या की। गंगा जी ने कहा मैं इतने वेग से उतरूंगी कि धरती का नामो निशान मिट जाएगा अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से। तो शिव जी ने अपने लटाओं में उनसे उतार के आज गंगा को, जो ये पतित पावनी गंगा है, जो 2500 किलोमीटर हमारे इस मैदानी विवाह भागों में बहती हुई खाड़ी में मिलती है, ये जीवन रेखा है। और इसी धरती के फूलों में सुगंध इसलिए है क्योंकि ये राम और कृष्ण की धरती है, कि भगवान ने यहाँ इस धरती को चाटा है। तो कई बार ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप में भी कुछ दैविक शक्ति थी। Why not? आप ये बिरले, ये सामान्य लोग नहीं आप कुछ ये भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान से ज्यादा अमेरिका में भी पूरी दुनिया में, मैं बताऊं कि अमेरिकन राष्ट्रपति का भारत आना हुआ, मैं जॉन एफ कैनेडी, यस, तो उन्होंने अपनी माँ के पास जाके मिलना उचित समझा। तो उनकी माँ ने पूछा कि बेटा कहाँ जाओ, तो बताया उन्होंने। तो बोले वहाँ जाना तो वहाँ की मिट्टी जरूर ले आना। तो बोले क्यों, कहें वहाँ राणा प्रताप होते। राणा प्रताप के बारे में वो लोग, उनकी माँ इतनी अवेयर थी, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है अपनी वीरता के लिए, पराक्रम के लिए, युद्ध कौशल के लिए, अपने और तो और जो आज हमारे समाज को बांटा जाता है, दलित और उगड़ा पिछड़ा, उसी राणा ने उन्हीं दलितों के साथ, उन्हीं भीलों के साथ, उन्हीं कोलों के साथ, उन्हीं मटिया जो वो लोहार थे, उन्हीं लोहारों के साथ, उन्हीं जंगल में जमीन पे रह के उनके साथ जीवन जिया। यही तो राजा का कर्तव्य है। राजा का काम ही यही है। और भामा शाह ने सोचिए कि देश के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई हुई क्षण में राणा को दिया, और इतना धन दिया था कि 25 साल तक राणा को किसी भी धन की जरूरत नहीं पड़ी। वाह, ये डाटा मुझे पता नहीं था। तो ये सारी चीजें, उनका नाम कीका था, बचपन में लोग कीका बोलते थे राणा प्रताप को। और ताकत तो इतनी थी कि 12-15 साल की उम्र में एक शेर का जबड़ा फाड़ दिया। युद्ध कौशल ऐसा कि लोग देखते रह गए, घोड़ा ऐसा कि जो अपने स्वतः ही, जिसका वो था चेतक, उसका एक छोटा और घोड़ा था, हेतक था। उनका एक हाथी भी था, वो शायद आप नहीं जानते, उसके बारे में एक कहानी मैं बताता हूँ। उनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो वो हाथी बड़ा शक्तिशाली था। तो अकबर को हाथी बहुत पसंद आ गया कि भाई, वो सुना था किसी से, उनके बोला वो हाथी पकड़ो। तो सामान्यतः तौर पे वो हाथी पकड़ में नहीं आता, बट लेकिन युद्ध में जो है उसको 10-15 हाथियों ने घेर कर उसको वो लेके गए राणा के, उनके यहाँ, अकबर के यहाँ। तो अकबर को देख के हाथी बहुत बहुत विशाल और सब हाथी लगा, और उन्होंने महीनों 10-15 या 20 दिन, कितने दिन उनके पास रहा वो हाथी, और उनका दिया हुआ उन्होंने छुआ नहीं। वो मर गया, लेकिन उसने अकबर का दिया हुआ कुछ नहीं खाया या उस दरबार में गया। तो अकबर ने इस बात को कोट किया कि जिसके हाथी को मैं नहीं झुका पाया तो मैं उससे कैसे जीत पाऊंगा। लेकिन सर एक छोटी सी बात बताइए, महाराणा प्रताप का हाथी तो नहीं झुका, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द होते थे वो बिकने वाले भी तो हमारे ही लोग थे ना। कमोवेश आप सही कह सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आज भारत में सबसे पहला जो मुगल आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 769-70 के आसपास, और ये देखिए इन लोगों ने जानबूझकर 700 से लेके 1100, दिल्ली में कब शासन हुआ 1100-1150 के आसपास, तो भी फुल नहीं हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। लेकिन गोरी का जब पृथ्वीराज चौहान का पतन हुआ तो मोहम्मद गोरी ने किया, वो 1100 के आसपास, 1100 के बाद। इस बीच का इतिहास आपको पता है? नहीं पता।
बप्पा रावल ने मारकर इनको ईरान की से आगे तुर्की तक खदेड़ाया। राजा दाहिर का आप देखिए, ये जो मुगलों की वो थे, इस्लाम का जो जिनको वो कहा जाता है, उनको बचाया उन्होंने राजा दाहिर। वो समय जो आजकल पाकिस्तान है वहां पे वो राजा होते थे। अफगानिस्तान पूरा हिंदू राजा था। और खुद आप यहाँ पे कश्मीर में हिंदू राजा थे। वो तो ललितादित्य और पराक्रमी राजा होते थे। तो ये आज तो करण सिंह आज अगर राजपूत नहीं होते तो ये साउथ ईस्ट एशिया पूरा उर्दू पढ़ रहा होता। ये तो राजपूतों ने आगे बढ़कर इन मुगलों की तलवारों को रोक लिया और इस सेंट्रल मतलब मध्य भारत से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इनका यहीं पे यही उलझ दिया। नहीं तो ये आप देखते ऊपर जापान से लेकर कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब उर्दू पढ़ रहे होते। ये जो सारा हिस्सा जो है ये सब इस्लामिक हो गया था। ये तो आंदोलन है, ये कोई वो तो है नहीं। इसका प्रभाव बहुत बड़ा, लेकिन ये आज राजपूतों ने इनको रोका। इसीलिए हम लोगों ने इतना बड़ा त्याग और बलिदान दिया। शाका भी सुना है आपने? शाका मैं बताता हूँ, इतना बड़ा बलिदान दिया कि हम 1% बचे। इतने राजपूत मरे कि सिर्फ 1% बचे। जौहर भी तभी होता था। जौहर हमारे यहाँ होता नहीं था। ये तो हमारी माताओं ने ये अपने लाज को, अपने शरीर को बचाने के लिए किया। जानते हैं, इन आतताइयों ने, मुगलों ने उनके मृत शरीरों को भी नहीं छोड़ते थे। जो शरीर मृत हो जाते थे उनको भी ये उसके साथ भी ये गलत करते थे। इसलिए इन्होंने अपने शरीर को, हमारे यहाँ ये कोई प्रथा नहीं थी, हमारे यहाँ पर्दा नहीं था, हमारे यहाँ घूंघट नहीं होता था। नहीं, आप राजमहल में जाएंगे तो जब मेजर डिसीजन लिया जाता था तो महारानी का बैठने का होता था। उनका स्थान था। महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति थी समाज में। उनका स्थान, विदुषी होती थी, शिक्षित होती थी, और वो समाज को हमारे यहाँ मातृशक्तियों के नाम से थी और उनको ये दर्जा था हासिल था। लेकिन इन आतताइयों के आने के कारण बहुत सी चीजें परिवर्तित, ये चीजें नहीं थी हमारे। ये शाका का मैं जिक्र कर रहा था। जिस तरह जौहर होता था कि जब किसी राजा की हार हो जाती थी तो वो महिलाएं उस अपने शरीर को इन आतताइयों के हाथों में जाने से, नष्ट होने से बचाने के लिए अपने पूरे शरीर को जलती हुई ज्वाला में झोंक देते थे, जीवित। वो तो आप चित्तौड़गढ़ में जाएं तो अभी भी काला है, दीवारें काला है। तो उसी तरह। लेकिन एक और पे बताइए, ये जितने भी सेक्रीफाइस हुआ ये चित्तौड़ में हुआ, मतलब आप देखेंगे तो चित्तौड़ में हुआ नहीं, चित्तौड़ के आसपास राजस्थान के जो आप राजस्थान तो एक सेंट्रल प्लेस था क्योंकि दिल्ली के नजदीक राजस्थान। और जो कुछ भी, जो कुमुक आती थी, जो भी आतताई आए, जो इन्वेडर्स आए, जो इस तरह के आक्रांता आए, तो वो रास्ता था वही। और दिल्ली, पहले हमारा राजधानी दिल्ली नहीं होती थी। दिल्ली तो मुगलों ने बनाया, दिल्ली हमारा रास्ता नहीं था। तो जो भी रास्ता हुआ उनका उधर आने, सेंट्रल एशिया जो उधर से आए, एशिया से उधर इन्वेट करके आए, तो या तो वो पंजाब के रास्ते से आया या राजस्थान के रास्ते से आया, क्योंकि उधर नीचे तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और उधर से आने का कोई था। तो चाहे वो मंगोल आए, शक आए, होड़ आए, मुगल आए, जो कुछ भी आए, आक्रांत आए, वो सब इसी रास्ते से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, चूंकि महाराणा प्रताप का जन्मदिन है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि विपत्तियों के बावजूद भी, जहाँ भाई उनके साथ नहीं है, उनके चाचा लोग उनके साथ नहीं है, उनकी मदर, कई बार ऐसे बोला गया है कि उनकी जो शक्ति सिंह की मदर थी वो उनके साथ नहीं है, उनके भाई साथ नहीं है, वातावरण उनके साथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने लड़ा। मतलब आज अगर हमारी इज्जत, अगर आज मैं अपने आप को राठौर कह पाता हूँ तो शायद ये महाराणा प्रताप का हाथ है। हमारे मंदिरों में भगवान है, हाँ, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजपूतों, हाँ, और उसमें महाराणा प्रताप जी का बहुत जबरदस्त है, अग्रिम पंक्ति में नाम सबसे पहले। और कुछ आप महाराणा प्रताप साहब के बारे में अनटोल्ड स्टोरी जो कोई लोग नहीं जानते हो, एक आध बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं? राणा प्रताप बचपन से ही बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी थे
और हमें अपने कुल के सिरमौर कहने पे कोई आपत्ति नहीं है आपत्ति नहीं है। और गर्व महसूस होगा कि हमने उसका कुल में जन्म लिया है। दूसरा, राणा प्रताप का जीवन अपने आप में एक उदाहरण है पूरे मानव समाज के लिए। त्याग, बलिदान, शौर्य, साहस, प्रताप और कुशल शासक होते, जिन्होंने इस समाज के जैसे जो लीडर थे राजा राम, जैसे आप देखें, राम चाहते तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो समाज के सबसे निचले पायदान पे लोग थे उनको अपना साथी बनाया, उनको ट्रेन किया, उनको सशक्त बनाया, एम्पावर किया और उनको दुनिया के उस समय जो सबसे बड़ा गुंडा जिसको कहते हैं उससे लड़वा दिया और लड़वा के जीत लिया। तो ये जो एम्पावर, यही मैं चाहता हूँ कि राजपूत वो नहीं है कि जो वो दिल से है, उसका डीएनए में है, वो समाज के सबसे निचले पायदान को जोड़ के और इस दुनिया में सबसे सशक्त बना दे। जैसे कहा जाता है कि क्षत्रिय नेवर क्विट्स टिल हिज डेथ। दैट्स राइट। कि कभी क्षत्रिय युद्ध छोड़ के नहीं जाता, या तो मरेगा या तो जीतेगा। दैट्स राइट। तो क्षत्रियों के जो ये युद्ध के मैदान में ये डीएनए है, ये हमारा डीएनए है और डीएनए जो है कभी बदलता नहीं। नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं। नेचर एंड सिग्नेचर कभी बदलते नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे अरुण कुमार सिंह जी, राजपूताना फाउंडेशन आर्यावर्त के संचालक मंडल के सदस्य, तेजस्वी और साथ साथ लोगों में विश्वास करने वाला और सबको साथ साथ लेके चलने वाला व्यक्तित्व है और बहुत प्राउड है इनको और सही भी है अपने डीएनए पे, अपने कर्तव्यों पे, और इन्होंने काम करके दिखाया भी है। इनके शब्दों में दम था और सच्चाई भी। बात ये नहीं है कि हम कास्ट में बटे हैं, बात ये है जिस परिवार में जन्म लिए हैं उस परिवार की इज्जत को जीते हुए और इज्जत से बिल्कुल उसको सर आंखों पे लेके चलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ES राठौर टॉक शो।